वेलकम टू एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट सारे बच्चों। और मेरा नाम है हितेश तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो बच्चों, कुछ साल पहले तो एपी को इजी चैप्टर माना जाता था, लेकिन जिस तरह से एनसीईआरटी सिलेबस रिड्यूस करती जा रही है उस हिसाब से कुछ और चैप्टर इसके कंपैरिजन में अब बच्चों को आसान लगने लग गए हैं, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब उनको कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। हालांकि इतना डिफिकल्ट है नहीं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं एपी को। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारी सीक्वेंस या सीरीज जिसमें सेकंड टर्म फॉलोइंग टर्म जो है वो पहले के टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके मिलता है। जैसे अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि 4 मिलेगा। वैसे तो ये 2 का टेबल है, आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म आपको +2 ऐड करने से मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हर नेक्स्ट टर्म आपको एक कॉमन टर्म को ऐड करने से मिल रहा है और उस कॉमन टर्म को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी एक्चुअली में अगर हम देखें, अगर हम अपने पहले टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर दें A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड को A3 से और फोर्थ को A4 से, तो हमारा जो डी होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो कुछ होगा A2 माइनस A1, मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी तरह से अगर हम और निकालना चाहें तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें तो भी हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। देखो A3 क्या है हमारा 6 में से अगर A2 को माइनस करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। A2 मतलब 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। आप किसी भी फॉलोइंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस डी ही मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज दी है एग्जाम्पल के तौर पर -12 -6 जीरोस एंड 6। सबसे पहले ये एपी है या नहीं, ये नहीं है। इसे चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। -6 -12, इसे जब सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा -6 + 12 जो कि होता है +6। यहाँ पर अगर करेंगे तो 0 -6, देखो इसको भी थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड टर्म है 0 और 0 में से हमें क्या माइनस करना है? 0 में से हमें माइनस करना है बेटा, 0 में से हमें माइनस करना है -6 को। तो ये हो जाएगा 0 + 6 = 6। 6 - 0 ये तो दिख ही रहा है आपको, है ना। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 6 होगा, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 6 होगा और यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 6 हो रहा है। तो आपने क्या सीखा कि आपका जो फॉलोइंग टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, वो उससे पहले के टर्म प्रीसीडिंग टर्म में कुछ एक कॉमन नंबर को ऐड करने से मिल रहा है और उस कॉमन नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम एपी के अंदर अपने फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो A1 A2 A3 A4, हमारा A और A1 ये दोनों बेटा सेम ही होते हैं। फर्स्ट टर्म और A1 सेम ही होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है, ओनली 2 या 3 ही फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास जैसे पीछे आपको दिया हुआ है, ये एक सीरीज़ दी है आपको, ये एक सीरीज़ दी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि बच्चों इसका 10th टर्म निकालो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप कैलकुलेट करना बैठ जाओगे, आप 10th टर्म तक 6 को ऐड करते जाओगे उस कॉमन डिफरेंस को, तब जाकर आपको 10th टर्म मिलेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली जल्दी से जल्दी निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। nth टर्म निकालना है और आपको क्या लिखना पड़ेगा? nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो लेफ्ट साइड में n की जगह क्या आ जाएगा? 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a
10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम a प्लस 9d भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर आता है वो इस वाले नंबर से एक माइनस करने से आता है। तो अगर हमको 100th टर्म निकालना है तो हम निकालेंगे a प्लस 99d। अगर हमको 20th टर्म निकालना है तो a प्लस 19d। हमें 45th टर्म तो निकालना है तो हम लिखेंगे a प्लस 44d। अब ये a और d कहाँ से आएगा, देखो जरा वापस जाते हैं पिछली स्लाइड पे। a क्या होगा हमारा, ये हमारा a है फर्स्ट टर्म, और d क्या है, d देखो हमने बार बार निकाला था, d हमारा 6 आ रहा था, d हमारा 6 आ रहा था। तो अगर इसी सीरीज में हमें 10th टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, a की जगह क्या रखेंगे -12, 9 और d की जगह क्या रखेंगे 6। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बेटा हमारा 10th टर्म आ जाएगा, 10th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या है, मतलब बता देते हैं। ये हमारे पास सीरीज थी, ये हमारे पास सीरीज थी, 4 टर्म के बाद ये डॉट 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 कर दिया गया। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, ऐसे 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर लिखा होगा वो ऐसे निकाल सकते हैं। 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर लिखा होगा ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला था। अगर हमारे पास किसी सीरीज में लास्ट टर्म दिया हुआ है, कैसे, जैसे यहाँ डॉट 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 करके आगे बात जा रही है, पता नहीं कि लास्ट टर्म क्या है, लेकिन लेट सपोज लास्ट टर्म ये लिखा होता, ठीक है, तो इसे एल कहते, ये हमारा ए हो जाता, इनका डिफरेंस हमारा d6 आ जाता, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल एल। हम लास्ट टर्म को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा nth टर्म का फॉर्मूला और लास्ट टर्म का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। तो लास्ट टर्म अगर निकालना है तो भी निकाला जा सकता है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी एपी के आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता हैं तो आप लास्ट टर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, अगर आपको लेट सपोज एपी में 22 टर्म्स दिए हैं और बोला जाए इन सभी 22 टर्म्स का सम निकाल के दिखाइए, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n क्या है 22, अगर 22 टर्म्स का पूछा गया है तो 22n हो जाएगा, ठीक है। a तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म होता है, d भी आपको पता है कॉमन डिफरेंस, और n आपका 22 रहेगा। तो इस तरीके से आप सम भी निकाल सकते हैं। अगर कभी किसी सीरीज में आपको लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म भी दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए हैं, तो ये फॉर्मूला लगाकर भी आप सम निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके चैप्टर से। तो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिया है, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा गया है 11th टर्म ऑफ द एपी। तो आपको मैंने सिखाया कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है ए, ठीक है। डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा ये है और फर्स्ट टर्म हमारा ये है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 + 3, 2 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, -1 + 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। तो हमारा डी कितना आ गया 5/2। इसके बाद में हमें क्या पूछा गया है 11th टर्म। तो 11th टर्म का फॉर्मूला होगा, देखो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम, nth टर्म का, ठीक है। हमें किसी टर्म की वैल्यू पूछी जाएगी तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि n हमारा 11 है तो हम 11 रख देंगे जहाँ जहाँ n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 - 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a + 10d, और a कितना है आपका, a है -3 + 10 इंटू डी कितना था 5/2। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आगे यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 से ये 10 गया 5 टाइम्स, और 5 इंटू 5 हो गया आपका 25। तो ये आ जाएगा -3 + 25 जो कि होता है +22। तो हमारा जो 11th टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी, 11th टर्म की वैल्यू होगी 22, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर,
ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर निकल आया। चलिए, तो इसके बाद हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का ही 11th क्वेश्चन दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी आपको गिवन है, देखिए ये डेड डेड डेस जा रही है आगे की तरफ, इसका मतलब ये फाइनाइट एपी नहीं है, इनफाइनाइट आगे की तरफ जा रही है। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें पूछा गया है कि इस एपी का वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू इस एपी के 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, कितना है 3, डी की वैल्यू लिखेंगे 15 माइनस 3, 12 निकल गया। अब हमें क्या करना है, 54th टर्म निकालना पड़ेगा पहले। 54th टर्म, ए 54, ए प्लस 53d, ए कितना है हमारा 3 और 53 इंटू डी कितना है 12। हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे, 53 इंटू 12 कर लेंगे। 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी, 12 5 ज़ा 60 प्लस 3 63, 636 आ गया इसका आंसर, और इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा 639। ये हमारा 54th टर्म है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, 54th टर्म से भी 132 मोर, तो 132 मोर वैल्यू आफ्टर एडिंग 132, एडिंग 132 इन 54th टर्म, तो ये हो जाएगा 639 प्लस 132, जिसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 कैरी गया, और ये आ जाएगा 7 और प्लस 771 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये किस टर्म की वैल्यू है, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये किस टर्म की वैल्यू है, ये हमें फाइंड करना है। लेट 771 इज द nth टर्म, तो ये ए एन हमारा हो गया 771, और ये होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी 771, और हमारा ए था हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, डी हमारा 12 था, और ये 771। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा 3 हमारा राइट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, ये माइनस होने के बाद 768 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 12 रहेगा। अब ये 12 लास्ट में 768 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ n माइनस 1 बचेगा। 12 से जब 768 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 48 64 आ जाएगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू हमारी 64 आ गई। n माइनस 1 64 है, तो n कितना होगा 65, माइनस 1 राइट साइड में जाएगा, 64 से ऐड हो जाएगा तो 65 आ जाएगा। ये हमारा 65th टर्म की वैल्यू थी, जो कि 132 ज़्यादा थी 54th टर्म से। ठीक है, कौन सा टर्म है, रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा, रिक्वायर्ड टर्म होगा बेटा 65th। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, और एपी दी हुई है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। ये भी सेम एक्सरसाइज 5.2 से है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर हम इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, पहले तो इस AP का हम D निकालें तो D कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इस टर्म से जस्ट पहला टर्म क्या होगा ये हमें सोचना है। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो पहला वाला टर्म मिलेगा, तो वो कितना होगा 248, ठीक है। तो हमने इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया सबसे पहले, क्योंकि आपको लास्ट से 20th टर्म पूछा है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म होगा, ऐसे करते करते हमें 20th टर्म तक जाना है, उसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। 20th टर्म कौन सा होगा, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द, ठीक है। तो हमारा A कितना हो गया 253, D कितना हो गया, आप देखिए इस केस में D क्या होगा, D हमारा +5 नहीं होगा, इस केस में हमारा D होगा 248 माइनस 253, जो कि कितना होगा -5, ठीक है। अब हमारे पास n क्या है, n बेटा 20 है, तो हमें 20th टर्म निकालना है, तो हम रखेंगे A प्लस 20th T मतलब 19D, और D कितना है, D कितना है -5, -5, 253 ये माइनस का 95 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमने किया 253 माइनस 95, ये गया 13 माइनस 5 8, और ये 14 माइनस 9 5, 158 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, 158 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो हमारे लास्ट 158 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार दोबारा से रिकैप कर देते हैं, स्मॉल रिकैप जल्दी से। देखिए ये आपको 20th टर्म पूछा था लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से। अगर वैसे भी इस AP में अगर आपको स्टार्टिंग से भी निकालना होता तो सबसे पहले आपको लास्ट टर्म से L का फॉर्मूला लगाकर, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाकर आपको पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जितना भी n होता उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते कि 20th टर्म पहले कौन सा टर्म पड़ता, उस टर्म की हम फिर वैल्यू निकालते आगे से। लेकिन कोई नहीं, हम पीछे से भी लास्ट टर्म से भी स्टार्ट करके अगर रिवर्स ऑर्डर में AP को लिख देंगे तो 20th टर्म पीछे से निकाल सकते हैं, ठीक है। बस उसमें क्या होगा, आपका लास्ट टर्म जो था वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और D आपका माइनस में पहुंच जाएगा, बाकी आप जैसे निकालते थे वैसे निकाल सकते हैं। चलिए तो इसके आगे अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.3 से, और इसमें पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो ये यहाँ पर आपको SN दिया है 636। अब हमें जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले हम बेटा वो सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। A कितना दिया है 9, और D कितना दिया है 17 माइनस 9 जो कि 8 हो जाएगा। हमें यही चीज़ें चाहिए थी, और क्या चाहिए था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, n हमें निकालना है, तो हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। SN तो हमें दिया है 636, n/2 ये तो निकालना है, 2a इंटू 2 इंटू 9 और n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 8। इसके बाद में 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो हम क्या करेंगे 2 से अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 2 इंटू 9/2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8/2। हमने ये नीचे वाला जो 2 था डिनोमिनेटर का 1/2 उसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये 2 से 2 कैंसिल और इससे गया ये 4 टाइम। अब n का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9n हो जाएगा, और यहाँ पर n भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4n² माइनस 4n हो जाएगा, और यहाँ पर 636। ये देखिए ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, ये आपस में सॉल्व होकर 5n हो रहा है, और हम क्या करेंगे
राइट साइड से ये लेफ्ट साइड से 636 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया 636। 636 के अब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो ये कुछ फैक्टर आपको मिलेंगे और इन फैक्टर को हम एक साथ लिख लेंगे। 2 इंटू टू 5 टाइम 2 है और एक 23 है। और जो हमारा n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, उसके भी फैक्टर एक साथ लिख लेंगे। 2 इंटू टू, ये 4 हो गया। अब इनको हमें दो ग्रुप में बांटना है सो दैट हमारा जो मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो बन जाए। हमारा बीच में है 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 इंटू टू 4 इंटू टू 8 इंटू टू 16 प्लस 16 इंटू टू 32, 32 इंटू 4 से 32 इंटू टू करेंगे तो 64 हो जाएगा। 23 इंटू टू हो गया 46। कहीं कुछ गलती करी है क्या, देख लेते हैं एक बार। 3 फैक्टर्स गलत निकाल दिए, तो कोई बात नहीं, हम इसको प्राइम फैक्टर्स को दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स को दोबारा कर लेते हैं, चलिए दोबारा ही कर लेते हैं। 636 2 से जाएगा ये 3 टाइम, ये 1 टाइम और ये 8 टाइम। फिर 2 से जाएगा ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, ये 9 टाइम। 159। अभी 3 से जा रहा है, ये जाएगा 5 टाइम, ये 3 टाइम, 53। आई थिंक 53 इज़ द प्राइम नंबर। अब ये नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 53 से ही कर देते हैं और ये बना गया। और हमारे पास फैक्टर मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 53 और कोफिशिएंट था n स्क्वायर का 4, जिसके फैक्टर हो गए 2 इंटू टू। ये कितना होगा, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 हो गया 48, ठीक है। अब हमको मिल गया है, इन पांचों को एक साथ एक ग्रुप में ले लीजिए, ठीक है, एक ग्रुप में ले लीजिए। और तो वो बनेगा 48 और ये 53। 53 माइनस 48 विल बी द आंसर। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। n कॉमन आ जाएगा, हम पेयर कर लेंगे। n कॉमन आ गया, यहाँ 4n बच गया, यहाँ 53 बच गया, माइनस, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 12 कॉमन ले लेंगे तो ये 4n होगा और ये 53 बच जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ हमें मिल गया n माइनस 12 और यहाँ 4n प्लस 53, ये 0 के बराबर है। अब हम दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। ये तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है, वो भी नेगेटिव, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ से हमें n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। तो हमारे कितने टर्म्स की वैल्यू जो थी उनका सम 636 था, वो हमें मिल गया है। 12 टर्म्स को जब सम करेंगे तो 636 बनेगा, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर विल बी 12। 12 टर्म्स का सम करेंगे तो 636 बनेगा, ठीक है।
चलिए, तो इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each prize. ये क्या कह रहे हैं कि जो एक स्कूल 7 प्राइज कैश प्राइजेस बांट रहा है और टोटल सम क्या है उसका 700 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, इसके थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। 700 रुपीज़ को 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये कह रहे हैं कि मान लीजिए पहले वाले को x रुपीज़ दी है। प्रीसीडिंग क्या होता है, a sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price. ठीक है, प्रीसीडिंग पहले वाले से अगला प्राइस जो होगा वो 20 कम होगा, 20 कम होगा, 20 कम होगा। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सारे के सारे 7 प्राइजेस की वैल्यू एक्चुअल में क्या है। अगर आप देखें तो हमारा ए क्या हो गया बेटा, x, डी क्या हो गया, x माइनस 20 माइनस एक्स, तो ये गया माइनस 20, हमारा डी माइनस 20 हो गया। ठीक है, और हमें क्या पता है, सम पता है 700 रुपीज़ है, और हमें क्या पता है, एन कितना है, 7 है, क्योंकि 7 ही तो प्राइस दिए जा रहे हैं। दो मिनट रहेगा। ठीक है, ओके, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास s कितना दिया है, s दिया है 700, n दिया है 7 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू डी कितना दिया है, माइनस 20। ये हो जाएगा 2x माइनस 120, 7 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस 120 अपॉन 2। ठीक है, ये 700 के बराबर, 7 से ये जा रहा है 100 टाइम, तो हमको इक्वेशन क्या मिल रही है, 100 इज इक्वल टू x माइनस 60। तो 100 प्लस 60 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 160। तो हमारा हमें ये देखिए 2x अपॉन 2 है, ये x हो गया बेटा, ये 120 अपॉन 2 है, ये 60 हो गया, ये 7 से 700 कट गया था, 100 बचा है। इसको सॉल्व करके हमने x निकाल दिया। अब देखिए आपने फर्स्ट प्राइज x दिया था जो 160 आ गया। अब आपको निकालना है x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120। अब ये काम आप खुद करेंगे, ये काम बहुत आसान है, सबको 20 माइनस करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्राइज़ मैंने निकाल दिया, बाकी 6 प्राइज़ आप खुद भी निकालिए। तो ये आपका चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल अगर आप जाकर सर्च करेंगे एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट के नाम से तो वहाँ मिल जाएगा, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम।